तो गुरु के चरण मिले और जैसा कि आज से चर्चा आरंभ हुई कि काक हुई पिक बकहूं मराला, मज्जन फल पेखिए तत्काला, और सुन आचरज करे जन कोई। गोस्वामी जी कहते हैं और सत्संग की ये महिमा सुन के कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सिमरिए नाम रूप बिन देखे, कौड़ी लगे नादान, नाम के भाने खिंचे आएंगे आखिर एक दिन राम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। यही सत्संग की महिमा है। और कल भी व्यासपीठ ने निवेदन किया था कि सत्संग का आश्रय जिसने लिया उसे कहीं जाते मैंने भले न देखा हो, लेकिन जिसने जीवन में सत्संग का आधार लिया है, प्रभु को उसके निकट आते मैंने अवश्य देखा है। जिसने जीवन में सत्य का आश्रय लिया है, प्रभु उसे खोजते हुए आते हैं। तो राम बोला को सत्संग मिला, राम बोला को संत के चरणों का आश्रय मिला, और काक हुई पिक बकहूं मराला, और तुलसी दास हो गया राम बोला। गुरु चरणों की सेवा के प्रताप से गुरुपुरा पाइये बड़ भागी, गुरु की सेवा दुख ना लागी, पार ब्रह्म पूर्ण गुरुदेव कर कृपा लागो तेरी से। कहा ना होई सत्संग ते, देखो तिल और तेल मोल तोल सब फिर गयो पायो नाम फुले। क्या नहीं होता सत्संग से? सत्संगति किम न करोति पुंसा, सत्संगति क्या नहीं कर सकती। और गोस्वामी जी को तो त्रिभुवन गुरु की प्रेरणा से संत मिले, सदगुरु मिले। सतगुरु मेरे कीताए कमाल जी, शहनशाह बनाया मैनू, शहनशाह बनाया मैनू, जुगां दी कंगाल सी, किवें लभे राम मैनू, पुछ दियां सारियां जदों तेरे नाम दियां, जदों तेरे नाम दियां, चिड़ियां खुमारियां किथों ने रंगाइया, पुछ दियां सारियां किथों ने रंगाइया, पुछ दियां सारियां जदों तेरे नाम दियां, जदों तेरे नाम दियां, चिड़ियां खुमारियां रंगाइया, पुछ दियां सारियां जदों तेरे नाम दियां, जदों तेरे नाम दियां, चिड़ियां खुमारियां। और फिर से दोहरा दूं मैं अपनी बात कि गुरु की कृपा के बिना जीवन में नाम तो आ सकता है, लेकिन नाम की खुमारी नहीं आ सकती। आपके मेरे भीतर सब शक्तियों में एक शक्ति धारणा की शक्ति भी है। बहुत ध्यान से सुनना, मैं बड़ा गंभीर सिद्धांत निवेदन करने जा रहा हूं। आपके मेरे भीतर एक धारणा की शक्ति है। ये जो संसार से आपने अपना संबंध माना है, ये धारणा ही है, वस्तुतः इसका कोई आधार नहीं है। यही शक्ति का दुरुपयोग है, और जब जब शक्ति का दुरुपयोग होगा तब तक पतन होगा। कभी आपने विचार किया है कि आपने आज तक कोई भी प्रयास दुख पाने के लिए नहीं किया, फिर दुख मिलता क्यों है?
ये जीवन की बड़ी विडंबना है बाप कि आप और मैं विचार से दूर हो गए। विचार करने का समय नहीं रहा जीवन में। कभी आपने विचार किया है कि चाहे दुख पूर्वकृत कर्म का परिणाम क्यों ना हो, लेकिन आपने आज तक कभी दुख पाने के लिए प्रयत्न नहीं किया, फिर दुख मिलता क्यों है? क्योंकि संसार का दुख तो दुख है, पर संसार का सुख दुख से बड़ा दुख है। दुख आता है तो जीव भगवत स्मरण करने का प्रयास करता है, सुख भगवान को भुलाता है। इसीलिए कबीर कहते हैं, नाम हृदय से जाए, सुख के माथे सिल पड़े। और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटा है। आपने आज तक दुख के लिए प्रयास नहीं किया, फिर भी दुख आता है। क्यों? क्योंकि शक्ति का दुरुपयोग किया जा रहा है। आपने ये जो मन में धारणा की है, ये मैं और मेरे की, ये शक्ति का दुरुपयोग है। और इस शक्ति का सदुपयोग क्या है? शक्ति का सदुपयोग यही है, जब अपने स्व का सुमिरन हो, जब आपको अपनी याद आए, तो बस केवल एक ही संबंध स्मरण रहे, एक ही संबंध स्मरण रहे। मेरे राम राय तू संतान संत तेरे, तू दयालु दीन हो तो दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी, तो ही मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे। और जैसे ही जीवन में सत्य आएगा, सत्य अपने आप में प्रकाश भी है, सत्य अपने आप में बल भी है, सत्य अपने आप में सामर्थ्य भी है, सत्य अपने आप में शक्ति भी है। इसीलिए तुलसी कहते सांच बराबर तप नहीं, और झूठ बराबर पाप। और झूठ केवल मुख से नहीं बोला जाता, झूठ मन से भी बोला जाता है। जब जब आप कहते हैं कि ये मेरा है, तब तब आप झूठ बोलते हैं। मन दुर्बल होता है, मन रुग्ण हो जाता है, रोगी हो जाता है मन। और सुख के लिए प्रयास दुख में क्यों आता है? क्यों? क्योंकि शक्ति का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि केवल उपासना को मंदिर के प्रांगण तक सीमित मत रखिए। केवल देवता की मूर्ति को वस्तु निवेदन करने का नाम पूजा नहीं है। और प्रभु ने ये तन दिया है, कैसा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जी परलोक समारा।